पिछले पार्ट में हमने जाना कि रहस्य क्या है और इसका प्रयोग कैसे करें। क्या यह किसी विशेष तरह के और विशेष लोगों के लिए काम करता है। पहला पार्ट काफी मजेदार है, इसलिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख ले ताकि आप इस पार्ट में बताई गई जानकारी को अच्छे से समझ सके। अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचे। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन आपकी सेवा के लिए मौजूद है। यहाँ पर अपनी मनचाही चीज पाने के 3 आसान कदम बताए जा रहे हैं। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। यह सचमुच मजेदार है। यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटेलॉग हो। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मैं इस घटना को पसंद करूंगा, मैं उस चीज को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि यह चीज आपकी हो चुकी है। और दृश्य में यकीन करना, आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटेलॉग से किसी चीज का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। विश्वास रखें कि वे चीज जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएगी। बस उन्हें आने दे। उनके बारे में चिंता ना करे या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचे। उनके बारे में इस तरह सोचे जैसे वे आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार हैं और आप ही उनके मालिक हैं। दरअसल यह नियम कितना सिंपल है। आपने ऑर्डर कर दिया है और वो डिलीवर होने ही वाली है। दरअसल ब्रह्मांड ही आपकी मनचाही चीज को आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगता है। और आपको यह जानने की जरूरत भी नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा, काम कैसे होगा। आप यह बात नहीं जानते हैं। यह तो बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। कई बार जब हमें मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती है तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल ले। शंका की भावना को पहचाने और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख ले। और अक्सर ऐसा सोचे कि मैं जानता हूँ कि यह चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। उसी तरह महसूस करें जैसे आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। देखिए, कई बार तो किसी चीज को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीजें खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई है। उस एक विचार से एक राह बनी और वह चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। और वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित ना करें। इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आवाहन करके अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता। इसके लिए 1 रुपया प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि 10 करोड़ रुपए। अगर आप इसी समय अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं
तो आप इसी समय अपनी जिंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही है और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो। हाँ, आप किसी दूसरी चीज के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज काफी जल्दी मिल जाती है। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आपके पास ज्यादा चीजें आना असंभव है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञ की अवस्था में जो विचार और जो भावनाएं उत्पन्न करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं है की भावना आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। अब हम जानेंगे मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया के बारे में। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। डॉक्टर डेनिस वेटली बताते हैं कि हमने ओलंपिक एथलीट से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायोफीडबैक मशीन लगा दी थी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशी उसी क्रम में इस्तेमाल हुई जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं कर सकता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार या रचना इसका इकलौता तरीका यह था उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। अब हो सकता है आप यह सोचें, मेरे पास इन महान आविष्कारों को जैसा दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप यह सोचें, वे इन चीजों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज सच्चाई से इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा है। और जब भी आप मानसिक तस्वीर देखें तो मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। यह तो सच है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यही काफी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। दरअसल यह मामला आपकी फीलिंग का है, आपकी भावनाओं का है। विचार से ज्यादा शक्तिशाली आपकी भावनाएं हैं। जब आप अपने दिमाग में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वह चीज आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। दरअसल आपको यह काम हर दिन करना चाहिए लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। दरअसल महसूस करना ही शक्ति है। हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियाँ और भावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। देखिए, बहुत सारे लोग
लोग नियम तो जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे कुछ समय तक कायम रख पाते हैं और वे सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार ही होता है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है, यह काम नहीं करता। आप जानते हैं कि फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्द ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए उसी पल उसे फौरन निकाल दे, उस विचार को बाहर भेज दे। उसकी जगह यह सोचे, मैं जानता हूँ कि यह चीज मुझे मिल रही है, और इसे महसूस करें। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं और यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं, और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड में समर्पित कर दें, और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीजों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और जिंदगी में ज्यादा मनचाही चीजों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज्यादा अच्छी भावनाएं आकर्षित करेंगे। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना ना बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें। एक रहस्य यह भी है कि जब आपके मन में प्रेरित विचार आए तो आपको उस पर भरोसा करना होगा, उस पर काम करना होगा। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज्यादा पैसे पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। अगर आप कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिनसे आपके पास कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दरअसल आपकी हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है, और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा अदृश्य रूप में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं, और आप ऐसा अपने विचारों द्वारा कर रहे हैं। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। वैसे मैं रहस्य के बारे में आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। आप जिंदगी में जो भी चीज चाहते हैं उसे पाने का शॉर्टकट इसी समय खुश होना है, खुशी महसूस करना है। मनचाहे पैसे या मनचाही चीज को जिंदगी में लाने का यह सबसे तेज तरीका है। खुशी और आनंद की उन भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाती है। इनमें न सिर्फ प्रचुर दौलत बल्कि आपकी मनचाही चीज शामिल है। आपको अपनी मनचाही चीज पाने का संकेत भेजना होगा। जब आप खुशी की भावनाएं भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आपकी जिंदगी में भेज देगा। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है। शॉर्टकट में कहे तो जब आप खुश होते हैं ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देता है जिससे आपको खुशी होती है। यही नियम है। दरअसल आपका काम यह घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीजों में से एक है तो यह बताए कि आप कितना पैसा चाहते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है, और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना ही है कि मांगे, यकीन करे
और आप इसे पालेंगे। सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। आपको बस अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना है, बस इतने से ही आपके पास वो सारी चीजें आएंगी जिनसे आपको अच्छा महसूस हो। जब आप अपने परिवार के साथ अभावों पर अफसोस जताते हैं, किसी चीज की कमी पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो आप कभी इनका खर्च नहीं उठा सकेंगे क्योंकि आप अभाव को ज्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं बल्कि दौलत पर केंद्रित है और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अवचेतन रूप से। दरअसल जो दौलत उसके पास है वह आपके पास भी है। उसमें और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है और आप इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचे। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा धन है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैसा देना आपके जीवन में ज्यादा पैसा लाने की जबरदस्त तकनीक है क्योंकि यह कहते समय दरअसल आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा है। हैरानी की कोई बात नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करते हैं, कई गुना ज्यादा। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है तो अब आप जान गए हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है तो देना शुरू कर दे। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज्यादा पैसे देगा ताकि आप ज्यादा दान दे सके। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता की कुंजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हर मनचाही अच्छी चीज के हकदार है और ब्रह्मांड आपको वह चीज देगा, लेकिन आपको अपने जीवन में इसका आवाहन करना होगा। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब आपके पास कुंजी है। कुंजी आपके विचार और भावनाएं हैं। यह कुंजी जिंदगी भर आपके हाथ में रहती है। दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने और उन सभी चीजों को लाने का सबसे तेज तरीका है जिनसे आपको खुशी महसूस हो। अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान दे। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखे। दौलत के बारे में सोचे। उम्मीद करते हैं कि आपने इस बुक से यानी कि द सीक्रेट बुक की समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। इसे अपने जीवन में अप्लाई करें और जादू होने दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसके और भी पार्ट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपनी कीमती विचार लिख सकते हैं कि आपने इस समरी से क्या सीखा और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।